मार्ग में मीरा ने चलते चलते एक प्रश्न पूछा कि दाता हुक्म, कुछ दिन पहले महल में एक संत पधारे थे, आप भी बैठे थे, मैं भी बैठी सुन रही थी। उन संत ने रामायण की एक चौपाई गाकर सुनाई थी। कौन सी बेटा, तुम्हें स्मरण है? हाँ, मुझे बिल्कुल ठीक ठीक स्मरण है। उन्होंने कहा था कि भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। यदि भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं तो फिर आप और मैं किसी स्थान, किसी तीर्थ विशेष पर उनका दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? 4 साल की मीरा, और मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर मीरा के दादा अचंभित हो गए कि एक 4 वर्ष की बालिका और मुझसे ऐसा गहन प्रश्न पूछती है, क्या उत्तर दूं इसे? दादा ने टाल दिया। बोले, बेटी, संध्या समय स्नान करने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद, विश्राम करने के बाद मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। संध्या हुई, मीरा जी एक नदी के तट पर उनका शिविर लगा था। मीरा जी ने स्नान किया, संध्या वंदन कर रही थी कि मीरा की दृष्टि एक संत पर पड़ी जो उस जल स्तोत्र के उस पार ध्यान मग्न थे। मीरा को बड़ा आकर्षित किया उस योगी की मुद्रा ने। हमारे यहाँ पर आज तो संस्कारों के लिए स्थान नहीं रह गया, नहीं तो हमारे यहाँ पर पहले बालक का जन्म होता था, नामकरण संस्कार के कुछ काल बाद एक संस्कार होता था जिसे अन्नप्राशन कहते थे। बालक को बीच में बैठाकर उसके चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियां रख दी जाती थी। उसमें सांसारिक वस्तुएं भी होती थी, उसमें आध्यात्मिक वस्तुएं भी होती थी, उसमें धार्मिक वस्तुएं भी होती थी, और बीच में बालक को बैठा दिया जाता था और बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था कि बालक सबसे पहले जाकर किस वस्तु को उठाता है। बालक की रुचि, बालक का संस्कार मालूम पड़ता था यहां से। हो सकता है किसी बालक को जन्म लेते ही कोई फिल्मी सितारा आकर्षित करता हो, क्योंकि बालक भी अपने पूर्वकृत संस्कार लेकर आया है। मां ने जो चिंतन दिया होगा बालक को गर्भ में, बालक वही लेकर तो बाहर आएगा। मीरा बड़ी आकर्षित हुई उस योगी की ओर। दासियों को संग में लिया, योगी के निकट पहुंची। बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही कि कब योगी की आंख खुले और मीरा प्रणाम निवेदन करे। संत के पास जाने का, संत के निकट जाने का, संत का सेवन करने का ये अनुशासन है, ये आचार संहिता है, द कोड ऑफ कंडक्ट। जब आप संत के निकट जाएं, यदि संत बात करे तो, प्रश्न करे तो आप उत्तर दें। यदि संत मौन हो तो उसके मौन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके मौन का आनंद लेना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी आध, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसी ये कहते हैं संत के संग की महिमा। लेकिन हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता, जीवन बीत जाता है। मैं एक जीवन की बात करता हूं और कबीर कहते हैं माला फेरे तो जुग भया। खैर, जब भी कोई अनचाही घटना घटती है तो दोष कभी किसी एक पक्ष का नहीं होता। दोष मेरा भी है, हमारा भी है, जो लोग इस स्थान पर बैठे हैं। हमने गरिमा धूमिल की है संतों की, हमने मैला कर दिया है आज संतों के नाम को, उनके स्वरूप को, उनके स्वभाव को हमने धूमिल किया है। मैं ये उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूं। लेकिन फिर भी कभी प्रभु अगर अवसर दें संत के संग का, परीक्षा मत करना, मत देखना कि ये संत है या नहीं, क्योंकि इस देश में संत के वेश का भी सम्मान किया जाता है। बैठी रही मीरा। बहुत देर के पश्चात उस योगी की आंखें आधी खुली। देखा एक नन्ही सी बालिका, लेकिन बड़ी तेजस्विनी है। उसकी मृग शावक के समान उन आंखों से प्रेम झलकता है। कोई अद्भुत सा आकर्षण है उस नन्ही सी बालिका में। एक योगी के मन को आकर्षित करती है, इसका मतलब आकर्षण सांसारिक नहीं है, आकर्षण दिव्य है। मैंने हमेशा निवेदन किया है कि एक रूप होता है जो मेला करता है मन को, जो आपके मन में वासना जगाता है, भोग जगाता है।
और एक रूप ऐसा है जो प्रथम दर्शन में ही, एट द वेरी फर्स्ट ग्लिम्स, जो प्रथम दर्शन में ही आपके मन को एक निर्मलता प्रदान करता है। आपको भगवान याद आ जाते हैं, आपको प्रभु स्मरण आ जाते हैं। योगी का मन आकर्षित हुआ, माने उस स्वरूप में कोई दिव्यता थी। दर्शन करते ही मीरा ने मन ही मन प्रणाम निवेदन किया। प्रणाम मुख से नहीं कहा, प्रतीक्षा कर रही है कि योगी के मन की स्थिति, योगी की मनोदशा ऐसी हो जाए कि मैं बात करूं तो मैं कुछ चर्चा निवेदन करूं। योगी ने कहा, अपना परिचय दो बेटी। मीरा ने कहा कि मेड़ता के परम संत सेवी राव दूदा के मंझले पुत्र की कन्या होने का गौरव मुझे मिला है। एक 4 साल की बालिका से ऐसा सुंदर और ऐसा सुघड़ परिचय सुन के योगी भी हतप्रभ रह गए। कुछ एक चर्चा मीरा जी से हुई, और हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत कही जाती है कि आपके पूछने पर जो आपके प्रश्न का उत्तर दे वो तो अध्यापक है, टीचर, और जो आपके बिना पूछे आपके मन के संशय का निवारण कर दे वो गुरु है। जो आपके मन को पढ़ना जानता हो, जो आपके हाव भाव को पढ़ना जानता हो। जैसे कोई बहुत मंजा हुआ गायक हो और उसके सन्मुख कोई नया व्यक्ति गाने के लिए आए तो वो पूरा गाना सुनने की अपेक्षा नहीं रखता। वो प्रथम स्वर कहां से लगाता है वो यहीं से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति गाने में, गान कला में कितना निपुण, कितना प्रवीण है, केवल प्रथम स्वर लगाते ही। मीरा की वो प्रथम चेष्टा, मीरा का वो प्रथम परिचय योगी को हतप्रभ भी कर गया और योगी को प्रसन्न भी कर गया। प्रसन्न हो गए योगी। ऐसा नहीं है कि आपको और मुझे ही संत की आवश्यकता है, संत को भी आवश्यकता है कि वो अपने हृदय की वस्तु को, क्योंकि ये धन ऐसा है, खर्चे ना खुटे, वाको चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। ये धन ऐसा है, ये विचार ऐसा है। इसीलिए मैं सदा एक बात निवेदन करता हूं कि मेरा सबसे बड़ा आदर यही है, मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही है कि आप मेरे विचार को, आप मेरी इस विचारधारा को बांटें, लेकिन कहकर नहीं। विचारधारा को बांटने का मार्ग ये नहीं है कि आप मेरी बात 10 लोगों को सुना दें। एक संत की बात के प्रसार का तरीका यह है कि आप उसकी बात को जीवन में धारण करें, वो बात स्वतः प्रसारित होगी। प्रसन्न हो गए योगी। 2-4 बात के बाद उन्होंने जान लिया कि ये कन्या कौन है। इतने में मीरा को ढूंढते ढूंढते राव दूदा आ गए। संत चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन किया। योगी ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी इस कन्या को योग की शिक्षा देना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप गुरु खोजना नहीं, आप शिष्य बनना। आप जिस दिन शिष्य बन जाओगे गुरु आपके पास आएगा। आपको आवश्यकता नहीं है जाने की, आप जा भी नहीं पाओगे, जाओगे तो भटक जाओगे। तो राव दूदा बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो हमारे घर गंगा आ गई। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, तीर्थ पर निकले थे भगवान का दर्शन करने, लेकिन शायद लक्ष्य शुभ था, उद्देश्य शुभ था, तो भगवान ने राह में संत मिला दिया। ये जो कहा जाता है ना कि आप 1 पग चलिए, भगवान 20 पग चल के आएंगे। वो भगवान के 20 पग चल के आने का क्या लक्षण है? कैसे मालूम पड़े कि प्रभु आपकी ओर चल के आ रहे हैं, प्रभु आपको स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु की आपको स्वीकृति है? कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, जब आप इस सत्य के मार्ग पर पदार्पण करेंगे, आपको चलते ही कुछ दूर पश्चात संत मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा। यह प्रभु के आने की सूचना है, यह भगवान की स्वीकृति की सूचना है। निश्चित हो गया। योगी ने कहा कि मैं भी यात्रा पर आपके संग चलूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा और उसके बाद लौट कर आऊंगा और आपकी इस कन्या को योग की शिक्षा दूंगा, क्योंकि
उन्होंने राव दूदा से कहा, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है मैं देख सकता हूं कि आपके घर में साक्षात भक्ति महारानी का अवतरण हुआ है। जिस प्रकार गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है और वो गंगा सागर में जाकर विश्राम पाती है, किंतु अपने उद्गम स्थल से सागर तक पहुंचने की यात्रा करते करते गंगा जहां जहां जाती है वो स्थान तीर्थ बनता चला जाता है। जिस भूमि का गंगा स्पर्श करती है वो भूमि उर्वरक हो जाती है, उपजाऊ होती है। जो जो संग में आता है, जो जो राह में मिलता है, गंगा सबको पवित्र करती हुई चलती है। तो राव दूदा, आपके घर में कोई और नहीं, आपके घर में तो साक्षात भक्ति रूपी मंदाकिनी प्रकट हुई है। ये वो गंगा है, ये जहां जहां जाएगी वो भूमि, वो स्थान, वो व्यक्ति, वो भाव, वो परिवेश कृष्णमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, भावमय हो जाएगा। आज से पूर्व भी जिसने मीरा को देखा था उसने मीरा का गुणानुवाद ही किया था। राव दूदा बड़े गौरवान्वित होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। अनेक कुलों की भक्ति, ध्यान से सुनना, अनेक कुलों की भक्ति पूर्ण होती है तब जाकर कुल में कोई भक्त पैदा होता है, तब किसी जननी की कोख से कोई भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, कोई भक्त कन्या उत्पन्न होती है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। और कोई एक ऐसा आता है जो स्वयं भी तरता है, और जो निकट आता है, जो संपर्क में संसर्ग में आता है, जो समीप आता है, वो उसका भी कल्याण करता है। चंदन के वृक्ष जैसा होता है भक्त। जो कुल्हाड़ी काटने जाती है वो कुल्हाड़ी भी उस चंदन की सुवास से सुवासित हो जाती है, महकने लगती है। तीर्थ करके लौटे, आते आते उत्तर दे दिया राव दूदा ने मीरा के उस प्रश्न का कि यदि भगवान सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त हैं, फिर तीर्थ पर जाने की क्या आवश्यकता है। तो राव दूदा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि पुत्री, तीर्थ पर भगवान के दर्शन करने नहीं जाया जाता। तीर्थ वो स्थान होता है जहां किसी भक्त की भक्ति से आकर्षित होकर, जहां किसी भक्त के भाव से द्रवीभूत होकर वो निराकार साकार हो जाता है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने इस सत्संग को बहुत प्रेम पूर्वक और ध्यान से सुना। इसके लिए आप सभी भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।